नमस्कार दोस्तों। आज थोड़ा हम पढ़ाई लिखाई से थोड़ा हट के बात करने वाले हैं। आप सब लोग जानते हैं कि कुंभ लगा हुआ है इस समय, ठीक है। प्रयागराज में 2025 का कुंभ लगा हुआ है, तो इससे संबंधित हम कुछ डिटेल जानते हैं। और अगर किसी को जाना होगा तो कैसे जाएगा, क्या क्या रूट इस समय अवेलेबल है, ठीक है। इंडियन रेलवे का ये है, उन्होंने निकाला है, तो उसके पहले हम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। उसके बाद चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको हर एक बारीकी से बारीक डिटेल भी इसमें आपको मिल जाएगी कि कैसे आपको जाना है और कैसे क्या क्या है चीज़ें, ठीक है। और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले देख लेते हैं कि कुंभ मेला जो है वो शुरुआत उसकी कैसे होती है। कुंभ मेला मूल शब्द कुंभक है, अर्थात अमृत का पवित्र घड़ा से आया हुआ है, ठीक है। ऋग्वेद में कुंभ और उससे जुड़े स्नान अनुष्ठान का उल्लेख मिलता है। इसमें इसमें अधिक अवधि के इस अवधि के दौरान संगम में स्नान करने से लाभ, नकारात्मक प्रभाव से उन्मूलन और मन और आत्मा की कायाकल्प की बात कही गई है। अर्थवेद और यजुर्वेद में भी कुंभ के लिए प्रार्थना लिखी गई थी। इसमें बताया गया है कि कैसे देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन से निकले अमृत के पवित्र घड़े, जिसको कुंभ कहा गया, जो घड़ा होता है उसे कुंभ कहते हैं, को लेकर युद्ध हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान जो विष्णु हैं, उन्होंने मोहिनी का रूप धारण करके कुंभ को लालची राक्षसों के चुंगल से छुड़वाया था। जब इसे स्वर्ग की ओर लेकर भागे तो अमृत के कुछ जो 4 बूंदें हैं वो 4 पवित्र स्थानों पर गिरी, जिनमें से आज वो हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। तो वर्तमान में जो 2025 का है, ये आपका 2025 का जो है वो आपका प्रयागराज में लगा हुआ है, ठीक है। 2025 आपका प्रयागराज में लगा हुआ है, और इसके बाद फिर हरिद्वार में लगेगा, उसके बाद उज्जैन, फिर नासिक और फिर प्रयागराज में लगेगा, ठीक है। तो इन्हीं 4 स्थानों पर प्रत्येक 3 वर्ष पर बारी बारी से कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो आप करने बताएंगे नेक्स्ट जो हरिद्वार में लगेगा वो कौन से ईयर में लगने वाला है। कुंभ मेले में दुनिया में कहीं भी होने वाला सबसे बड़ा सार्वजनिक समागम है और आस्था का सामूहिक आयोजन है। लगभग 45 दिन तक चलने वाला इस मेले में लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और रहस्यमयी सरस्वती के पवित्र संगम पर स्नान करने के लिए आते हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से इस समागम में तपस्वी, संत, साधु, साध्वियाँ, कल्पवासी और सभी क्षेत्र के तीर्थयात्री भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ये एक मेला है, ठीक है, जो कि यहीं भारत में ही ये संपन्न होता है। और ये भारतीय संस्कृति और सनातन से जुड़ा हुआ है, तो ये काफ़ी बड़ा पर्व माना जाता है। अब देख लेते हैं मुख्य स्थान कौन कौन से हैं। महाकुंभ है जो 2025 का है, इसमें कौन कौन सी तारीख को कौन कौन से स्नान होते हैं। जो ये पौष पूर्णिमा के दिन होता है, 13/1/2025 को हुआ था, ये आपका हो चुका है। और मकर संक्रांति वाला भी हो चुका है, 14 को जो हुआ है। उसके मौनी अमावस्या आज आपकी कितनी तारीख है, आज 28 जनवरी है, ठीक है। कल आपका ये मौनी अमावस्या वाला स्नान होने जा रहा है 29 तारीख को। उसके बाद आपका 3 फरवरी को होगा बसंत पंचमी, और उसके बाद माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को, और फिर महाशिवरात्रि के दिन ये लास्ट वाला 26 फरवरी को स्नान होगा। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण स्नान है, उन्हें आप देख लेंगे। और आपको जाना हो तो इसी डेट में से जाइए, तो ज़्यादा फलदायक साबित होने वाला है, ऐसा पुराणों में मान्यताएं हैं। अभी कहाँ लगा हुआ है, तो प्रयागराज में लगा हुआ है। तो प्रयागराज से संबंधित कुछ चीज़ें फैक्ट को देख लेते हैं। 600 ईसा पूर्व एक राज्य हुआ करता था ये, तो क्या कौन, प्रयागराज, जिसका हिस्सा वर्तमान में प्रयागराज जिला है था। उस राज्य को वत्स के नाम से भी उस समय जो था, इसे वत्स के नाम से जाना जाता था। और राजधानी कौन सी हुआ करती थी, कौशाम्बी हुआ करती थी, जिसके अवशेष आज भी प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। गौतम बुद्ध ने अपनी 3 यात्राओं में से इस शहर को सम्मानित किया था। इसके बाद यह क्षेत्र मौर्य शासन के अधीन आ गया और कौशाम्बी के अशोक के एक प्रांत के मुख्यालय बनाया गया था। उनके निर्देशों पर कौशाम्बी में 2 अखंड स्तंभ बनाए गए, जिनमें से एक को के बाद एक प्रयागराज स्थानांतरित कर दिया गया और दूसरा प्रयागराज राजनीति और शिक्षा केंद्र बना रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। इस शहर ने देश के 3 प्रधानमंत्रियों सहित कई राजनीतिक हस्तियां भी दी हैं। यह साहित्यिक और कला के साथ साथ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का भी केंद्र रहा है। कहने का तात्पर्य कुल मिला के ये है कि जो प्रयागराज की धरती है, ये चाहे प्राचीन काल हो, आधुनिक काल हो या फिर मध्यकालीन हो, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है और स्थान आज भी वो रखे हुए हैं। और ये जो प्रयागराज से कुछ संबंधित तीर्थ स्थल हैं।
इस प्रकार के, जैसे एक संगम है, शंकर विहार मंडपम है, वेदी माधव मंदिर है, संकट मोचन हनुमान मंदिर है, मनकामेश्वर मंदिर है, भरद्वाज आश्रम है, विक्टोरिया मेमोरियल, तक्षकेश्वर नाथ मंदिर, अक्षय वट, शिवकुटी, नारायण आश्रम, पत्थर गिरजाघर, प्रयाग के राज किला, आप लोग यहाँ पर जाके घूम सकते हैं। उसके साथ साथ ललित देवी मंदिर, आनंद भवन, प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, गंगा पुस्तकालय, श्री अखिलेश्वर महादेव मंदिर, दशामेघ मंदिर, नाग वासुकी मंदिर, अलोपी देवी मंदिर, खुसरो बाग, मिंटो पार्क, कल्याणी देवी और काली बाड़ी, ये कुछ आकर्षक वहाँ पे हैं। उसके जो आसपास हैं क्या क्या है, विंध्याचल में है चित्रकूट, अयोध्या और वाराणसी, श्रृंगेरपुर, ये भी इसके आसपास का पर्यटन स्थल है। आप चाहें तो यहाँ भी जा सकते हैं। और ये कुछ सुविधाएं हैं जो अभी काफ़ी क्राउड होगा वहाँ पे, तो उसको देखते हुए ये कुछ सुविधाएं दी गई हैं जो कि वहाँ पे स्टेशन पर मिलेगा आपको। वेटिंग रूम है और वेटिंग हॉल है, स्लीपर फाइट है, ये आप पढ़ लेंगे, ठीक है, कोई नॉर्मल चीज़ें हैं, सारी चीज़ जो होती हैं। और एक यहाँ पे नया केंद्र, एक नई चीज़ खोली गई है, क्या खोली गई है, बहुभाषी घोषणा का प्रावधान, मतलब कई सारी भाषाओं में, पहले आपको हिंदी और इंग्लिश में ही देखने को मिलता था, लेकिन अब कई सारी भाषाओं में भी वहाँ पे आपको जो अनाउंसमेंट है वो सुनने को मिलेंगी। मुख्य स्नान के दिवसों पर आगमन प्रतिबंधन के कारण कुछ इनमें से सुविधाएं अनुपलब्ध हो सकती हैं, मतलब हो सकता है कि इनमें से ये सारी सुविधाएं हैं जो मुख्य दिवस होते हैं, जैसे 5 मुख्य दिवस मैंने अभी आपको ऊपर बताया, यहाँ पर ये वाला जो ये 6 हैं, ठीक है, 6 मुख्य दिवस हैं, इनमें हो सकता है आपको कुछ चीज़ें ना मिल पाए। उसके बाद यहाँ पे कुछ दिशावधारी स्टेशन के बारे में बता रखा है, ठीक है। प्रयागराज के शहर में 9 रेलवे स्टेशन है जहाँ विभिन्न दिशाओं के मुख्य स्नान हेतु दिवसों पर अपनी दिशा के अनुसार गाड़ी पकड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जो उत्तर मध्य रेलवे है, ठीक है, ये प्रयागराज जंक्शन, नैनी जंक्शन और प्रयागराज छवकी, और ये सूबेदारगंज, ये सारे जंक्शन है। और ये कानपुर जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय, सताना, झांसी, ये प्रयागराज जंक्शन से मिल जाएगा। और जो नैनी जंक्शन है वहाँ से आपके लिए आपको सताना, झांसी और दीनदयाल उपाध्याय यहाँ भी मिल जाएगा। प्रयाग छवकी से सताना, झांसी, दीनदयाल उपाध्याय, ये मतलब एक जैसे ही लगभग। प्रयागराज संगम से अयोध्या, जौनपुर और लखनऊ के लिए आप जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, मुख्य स्नान दिवसों को छोड़ के फफमाऊ जंक्शन से अयोध्या, जौनपुर और लखनऊ के लिए जा सकते हैं। प्रयागराज रामबाग स्टेशन से आप बनारस, गोरखपुर और मऊ भी जा सकते हैं, झांसी भी इसमें शामिल है। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप टेलीग्राम से जुड़ के PDF प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी PDF मौजूद है, मिल जाएगी। मुख्य स्नान पर्वों पर संबंधित प्रतिबंध कुछ है, ठीक है। कुंभ मेले के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और उनकी सुगम निकासी के लिए रेलवे स्टेशनों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रतिबंध मुख्य स्नान दिवसों के एक दिन पहले, मुख्य स्नान से 2 दिन बाद तक लागू रहेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 13 तारीख को जो पोस्ट पूर्णिमा का स्नान है, तो वहाँ आपको ये 12/1 से और 16/1 तक ये आपका क्लोज रहेगा, ठीक है, क्लोज रहेगा। ऐसे ही आप यहाँ भी हैं, 28 से लेकर 31 तक बंद रहेगा, जो कि 29 को है, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी है, आप देख सकते हैं आगे आने वाले टाइम में आप ये सब देख के जाएँ तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। प्रतिबंध अवधि के दौरान कुछ चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि प्रयागराज जो जंक्शन है वहाँ पर सिर्फ गेट नंबर प्लेटफॉर्म 1 की ओर दिया जाएगा एग्जिट, ठीक है, और निकास सिविल लाइन्स की ओर आप मतलब वापस जा सकते हैं निकल के। दिशावधारी यात्रियों के लिए आश्रय में प्रवेश दिया जाएगा, और बाकी ये सब चीज़ें आप देख लेंगे, कोई इतनी खास है नहीं। और नैनी जंक्शन में आप केवल प्रवेश केवल स्टेशन रोड से दिया जाएगा, और निकास माल गोदाम की जो होता है, जो रास्ता है उधर से आप निकल सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही जो छिवकी स्टेशन है वहाँ प्रवेश केवल प्रयागराज मिर्ज़ापुर राजमार्ग को जोड़ने वाली COD मार्ग में ही दिया जाएगा, और उस निकास कहाँ पे होगा, वहाँ पर GI नैनी रोड की ओर निकल सकते हैं आप एग्जिट। सेम ऐसे ही सूबेदारगंज स्टेशन, ये केवल जो झलवा कौशाम्बी रोड है उसकी ओर आप निकल सकते हैं, और GT रोड की साइड में आपको माफ़ कीजिए एंट्री कर सकते हैं, हाँ, जो कौशाम्बी रोड है और जो GT रोड है वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। प्रयागराज सेम ऐसी केवल जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ आप जा सकते हैं, और एग्जिट आप रामप्रिया रोड की तरफ कर सकते हैं, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे पड़ता है। फमाऊ जंक्शन, इसमें दूसरा जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 है वहाँ पे वहीं दिया जाएगा एंट्री के लिए, और एग्जिट के लिए आप फमाऊ बाजार की ओर प्लेटफॉर्म नंबर 1 के निकल सकते हैं। तो इस तरह से ये और भी हैं, आप देख लेंगे जैसे आप जाना हो। और ये प्रयागराज संगम में स्टेशनों के मुख्य स्नान के दिवसों पर
मुख्य स्नान दिवस 1 दिन पहले से 2 दिन पहले तक बंद रहेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पर भी मैंने बताया आपको, यही बोल रहा है वो, ठीक है। और कुछ स्टेशनों पर यात्री आश्रयों के लिए कलर कोडिंग की गई है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। ये प्रयागराज जंक्शन लाल, नीला, पीला, हरा, लखनऊ बनारस दीनदयाल उपाध्याय नीला, और मनिकापुर सताना और झांसी ये पीला, और हरा आपका कानपुर के लिए। यहाँ पे हरा कानपुर के लिए, नीला मलकापुर झांसी, लाल मलकापुर सताना, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ कलर कोडिंग, ताकि यात्रियों को समझने में थोड़ी आसानी हो। और यहाँ पे कुछ प्रिकॉशन दिए गए हैं, जेब कतरन तो साधारण नॉर्मल चीज़ ऐसे होती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, पढ़ के जाएँ ज़्यादा बेटर है। और टोल फ्री नंबर, आपको कोई दिक्कत है तो इस पर आप कर भी सकते हैं टोल फ्री, ठीक है। तो लगभग सारी जानकारी हमने दे दी है, और आप चाहें तो उसके PDF प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों से किए जो जानने वाले हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, अगर वो देख के जाएँ एक बार वीडियो तो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।